दोस्तों नमस्कार। द स्टेट इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राहुल गांधी जी का गुजरात दौरा नरेंद्र मोदी जी की टेंशन बढ़ाएगा, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राहुल गांधी 2 दिन के गुजरात दौरे पर है। 2027 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को जिताना चाहते हैं। यानी राहुल गांधी जी ने अभी से गुजरात विधानसभा चुनाव को एक तरीके से फोकस किया है। राहुल गांधी जी को पता है कि अगर केंद्र में बीजेपी को या नरेंद्र मोदी जी को हराना है तो उससे पहले गुजरात में नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी को हराना होगा। पिछले 30 सालों से गुजरात में बीजेपी की सरकार है और उसमें से लगातार 13 साल खुद नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी दिल्ली की राजनीति में आए, यानी 2001 से 2014 तक नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे। लेकिन क्या गुजरात में बीजेपी को हराना, नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली बीजेपी को हराना इतना आसान है? क्या इस वक्त गुजरात में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक परिस्थितियां या कांग्रेस पार्टी का संगठन ठीक ठाक है? कांग्रेस पार्टी के नेताओं में वो जोश, वो उत्साह इस वक्त मौजूद है जो बीजेपी से टक्कर ले सके? राहुल गांधी जी को पता है कि कांग्रेस के पास नेताओं की, कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। कमी है डिसिप्लिन, निष्ठा और उद्दिष्ट की। उसी कमी को दूर करने के लिए राहुल गांधी गुजरात गए हैं। राहुल गांधी अपने 2 दिन के गुजरात दौरे पर गुजरात के कांग्रेस पार्टी के अलग अलग जिलों के जो जिला प्रमुख है, ब्लॉक प्रमुख है, उनके साथ अलग अलग मीटिंग करेंगे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के स्थानिक निकाय के जो पूर्व उम्मीदवार हैं उनसे वर्तमान सांसद, वर्तमान विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पार्टी के पदाधिकारियों से गुजरात में राहुल गांधी 2 दिन तक मैराथन बैठक करेंगे। यानी एक तरीके से किसी भी हालत में आने वाले 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने पूरी ताकत से चुनाव लड़े, ऐसा राहुल गांधी चाहते हैं। क्योंकि 2017 में जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने अशोक गहलोत जी के साथ मिलकर जो चुनाव लड़ा था, अगर उसे देखें तो गुजरात में बीजेपी को हराया जा सकता है, बशर्ते कांग्रेस पार्टी का संगठन ठीक ठाक हो और नेता जमीन पर कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी तरह से काम करे। यानी एक तरीके से कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीत सकती है, लेकिन इसके लिए राहुल गांधी जी को गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की जो तैयारियां है उस पर खुद ध्यान देना होगा और अपने गुजरात के अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के पदाधिकारियों का, पार्टी के नेताओं का हौसला बढ़ाने के लिए बार बार उनको गुजरात के दौरे पर जाना होगा। भले ही पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा हो, कांग्रेस पार्टी को केवल 17 विधानसभा सीटें मिली, लेकिन अगर पिछले विधानसभा चुनाव का रिजल्ट बारीकी से देखें तो आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के कारण आम आदमी पार्टी
अब बाकी के राज्यों में, यानी दिल्ली पंजाब छोड़कर बाकी राज्यों में चुनाव मैदान में उतरने का मौका कम लग रहा है या उतरने की संभावना कम नजर आ रही है। ऐसे में अगर राहुल गांधी 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी ताकत गुजरात विधानसभा चुनाव में लगाते हैं और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनमें जोश और उत्साह पैदा करते हैं और संगठन को खड़ा करने के लिए उस संगठन को एक प्रोग्राम, एक उद्दिष्ट देते हैं, तो कांग्रेस पार्टी का संगठन गुजरात में खड़ा हो सकता है। महात्मा गांधी और सरदार पटेल जी की गुजरात ये भूमि है और इस गुजरात में कांग्रेस पार्टी 1995 तक सत्ता में रही है। भले ही कांग्रेस पार्टी पिछले 30 सालों में गुजरात की सत्ता से बाहर है, लेकिन अभी भी गुजरात के ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा कायम दिखाई देता है। गुजरात में बीजेपी शहरी इलाकों की पार्टी मानी जाती है तो कांग्रेस पार्टी ग्रामीण इलाकों की पार्टी मानी जाती है। अगर 2014 तक के विधानसभा और लोकसभा चुनावों का बारीकी से विश्लेषण करें तो भले ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी चुनाव जीतती आई हो, मगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में। यानी गुजरात में कांग्रेस पार्टी का वजूद है, कांग्रेस पार्टी का संगठन भी है और कांग्रेस पार्टी के चाहने वाले लोगों की, मतदाताओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है, बशर्ते कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को ठीक ठाक से खड़ा करे, निष्ठावान नेताओं को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे, जो बगावती तेवर रखने वाले, जो गद्दार पार्टी से बगावत करते हैं या पार्टी से गद्दारी करते हैं, ऐसे नेताओं को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर करे। अगर राहुल गांधी कुछ कड़े कदम या कड़े फैसले गुजरात के बारे में लेते हैं तो गुजरात में कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है। गुजरात में कांग्रेस पार्टी अभी तक हारती आई है, इसका ठिकरा एक तरीके से अहमद पटेल के ऊपर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता फोड़ रहे हैं। अहमद पटेल सोनिया गांधी जी के पॉलिटिकल एडवाइजर थे, वो गुजरात से आते हैं। गुजरात में कांग्रेस पार्टी की कमान शंकर सिंह वाघेला, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पास थी। वो कांग्रेस पार्टी के जुझारू और संघर्ष करने वाले नेता माने जाते थे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव का समय आता था तब जो उम्मीदवारों की लिस्ट होती थी वो गुजरात में तय होने के बजाय वो दिल्ली से आती थी। यानी अहमद पटेल गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होंगे इसको लेकर अंतिम निर्णय करते थे। यानी एक तरीके से अहमद पटेल गुजरात की जमीनी राजनीति से भले ही वो वाकिफ हो, उनको अच्छी तरह से मालूम हो, लेकिन जिस प्रकार के कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में उतारती थी, अगर उस कैंडिडेट को देखें तो चुनाव लड़ने से पहले ही कांग्रेस पार्टी एक तरीके से बीजेपी के सामने सरेंडर करती थी। यानी एक तरीके से गुजरात के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने कभी भी फोकस नहीं किया पिछले 30 सालों से। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी जी ने कुछ हद तक प्रयास भी किया। 2017 में
कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, विधानसभा की 77 सीटें जीती। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को 99 सीट पर रोक दिया। लेकिन उस चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी बेहतर प्लानिंग के साथ उतरती और संगठन के ऊपर ठीक ठाक तरीके से काम करती तो 2017 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीत लेती। मगर कांग्रेस पार्टी के पास संगठन होने के बावजूद भी संगठन में एक डिसिप्लिन और उस कार्यकर्ताओं को एक उद्दिष्ट एम न होने के कारण कार्यकर्ता दिशाहीन हुए। फिर भी कांग्रेस पार्टी का दिशाहीन कार्यकर्ता पार्टी को खड़ा करने के लिए या चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करता है। कांग्रेस पार्टी के गुजरात के जितने भी प्रभावशाली नेता हैं वो ज्यादातर अब बीजेपी में चले गए हैं। इन्हें इस वक्त गुजरात विधानसभा चुनाव में या गुजरात विधानसभा में बीजेपी के 157 यानी 157 ये विधायक है, उनमें से आधे विधायक पूर्व कांग्रेसी है। जो कांग्रेस गुजरात की भूपेंद्र पटेल जी की कैबिनेट है उसमें से आधे पूर्व कांग्रेसी मंत्री है। यानी कांग्रेस पार्टी के विधायक चुनकर आने के बाद बीजेपी में जाते हैं। ऐसा एक तरीके से एक दाग गुजरात में कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा है। इसके कारण कांग्रेस पार्टी को लेकर गुजरात की जनता की राय कुछ ठीक ठाक नहीं है। अगर गुजरात में कांग्रेस पार्टी अपने परसेप्शन को बदलती है तो और खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस पार्टी अपना संगठन को मजबूत करने के लिए काम करती है तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है। यानी गुजरात में अगर बीजेपी को हराया जाता है या नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी को गुजरात विधानसभा चुनाव में पटकनी देने में कांग्रेस कामयाब होती है तो 2029 का चुनाव कांग्रेस पार्टी यानी 2029 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत सकती है और केंद्र की सत्ता में वापसी कर सकती है, बशर्ते कांग्रेस पार्टी को गुजरात में विधानसभा चुनाव में चमत्कार करना पड़ेगा। और उसके लिए अभी से राहुल गांधी गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हैं और पहले वो अपने पार्टी के कार्यकर्ता को, पार्टी के संगठन को ठीक ठाक करना चाहते हैं। उनको एक उद्दिष्ट या कार्यक्रम देना चाहते हैं जिस कार्यक्रम के बलबूते वो काम करें। अगर राहुल गांधी बार बार गुजरात दौरे पर आते हैं तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता फिर से उठ खड़ा होगा। पार्टी के नेताओं में भी डिसिप्लिन रह सकता है, वो डिसिप्लिन से काम कर सकते हैं। यानी राहुल गांधी जी को गुजरात के ऊपर अपना पूरा फोकस लगाना होगा और गुजरात की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। किसी दूसरे नेता को गुजरात की जिम्मेदारी देने के बजाय राहुल गांधी जी को खुद गुजरात का ऑब्जर्वेशन बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात में अगर बीजेपी हारती है, नरेंद्र मोदी जी चुनाव हारते हैं तो केंद्र की सत्ता से उनको बेदखल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कांग्रेस को गुजरात में अपना फोकस करना पड़ेगा। 1985 को कांग्रेस पार्टी माधव सिंह सोलंकी जी के नेतृत्व में 182 सीटों में से 149 सीटें जीती थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी अभी तक गुजरात में कोई विधानसभा चुनाव जीती नहीं है।
यानी वो कांग्रेस पार्टी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। उस रिकॉर्ड को विधानसभा चुनाव में जीत का जो माधव सिंह सोलंकी जी का रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को पिछले विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र पटेल जी ने तोड़ा, यानी नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ा। इस वक्त गुजरात की सरकार पूरी तरह से दिल्ली से चल रही है। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री तो जरूर है, लेकिन सारे निर्णय दिल्ली से लिए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक तरीके से गुजरात की सरकार चला रहे हैं, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी गुजरात की सरकार चला रही है। और गुजरात में इन दो नेताओं की अच्छी खासी होल्ड है। अगर अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को रोकना है तो कांग्रेस पार्टी को गुजरात में करिश्मा करके दिखाना होगा और उसके लिए अपने संगठन को खड़ा करना होगा। लेकिन क्या गुजरात में अपने कांग्रेस पार्टी के संगठन को खड़ा करने में राहुल गांधी कामयाब होंगे? क्या राहुल गांधी अपने पार्टी के जो गुजरात के नेता है, पदाधिकारी है, उनमें डिसिप्लिन लाने में कामयाब होंगे, या कांग्रेस पार्टी के जो निष्ठावान नेता कार्यकर्ता है उनको अपॉर्चुनिटी चुनाव में मिलेगी? क्या कांग्रेस पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चुनाव 2 साल बाद यानी 2027 में होने वाले हैं और अभी से यानी 2025 से ही राहुल गांधी जी ने गुजरात पर एक तरीके से अपना फोकस किया है। अगर राहुल गांधी इसी तरह गुजरात पर अपनी नजर यानी गुजरात पर उन्होंने ध्यान दिया, गुजरात का चुनाव उन्होंने ही अगर एक तरीके से कंडक्ट किया और गुजरात विधानसभा चुनाव में लेकर जो कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति बनेगी उसको लेकर राहुल गांधी जी ने खुद ऑब्जर्वेशन किया और बार बार वो गुजरात दौरे पर आते रहे, तो कांग्रेस पार्टी की रणनीति को गुजरात की जनता भी सीरियसली लेगी, क्योंकि गुजरात की जनता भी बीजेपी से उब गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सक्षमता से खड़ी नहीं होती, इसके कारण जनता बीजेपी को वोट देती है। अगर कांग्रेस पार्टी जनता को उम्मीद दिखाए, सपना दिखाए परिवर्तन का, बदलाव का और विकास का, तो गुजरात में कांग्रेस पार्टी जबरदस्त वापसी कर सकती है, बशर्ते कांग्रेस पार्टी अपने आपसी झगड़े, अपने आपसी संघर्ष को मिटाए, पार्टी के संगठन को फिर से खड़ा करे, पार्टी में निष्ठावान नेताओं को तवज्जो दे और एक उद्दिष्ट और कृति कार्यक्रम से आगे बढ़े। क्योंकि सामने जिससे मुकाबला है वो डिसिप्लिन की पार्टी है। आरएसएस का एक जबरदस्त केडर बीजेपी के साथ है, धन बल और सत्ता का बल बीजेपी के साथ है। उसके सामने कांग्रेस पार्टी बौनी और कमजोर है। लेकिन लड़ने की इच्छा अगर कांग्रेस पार्टी में हो, निष्ठा हो और एक उद्दिष्ट और कृति कार्यक्रम हो, तो कांग्रेस पार्टी गुजरात में जबरदस्त वापसी कर सकती है। यानी इस वक्त भले ही गुजरात में पिछले 30 सालों से बीजेपी का राज हो, बीजेपी का गुजरात बीजेपी का गढ़ हो, मगर अभी भी गुजरात का उसी प्रकार डेवलपमेंट नहीं हुआ जिस प्रकार दिखाया जाता है। और खासतौर पर जो नेशनल मीडिया है वो दिखाता है। ग्रामीण इलाकों में अभी भी शिक्षा, आरोग्य यानी हेल्थ
की बड़ी समस्याएं हैं और खासतौर पर बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत बड़ी है। देश छोड़ने वाले यानी भारत से जो लोग बाकी देशों में जाते हैं नौकरी के लिए, उनमें गुजरात के लोगों की संख्या ज्यादा है। यानी एक तरीके से गुजरात में समस्या ज्यादा है, लेकिन उन समस्याओं को फोकस करने वाले नेताओं की और पार्टी की कमी है। लेकिन उस कमी को अगर कांग्रेस पार्टी दूर करती है और सीधे जनता से जुड़ती है तो गुजरात में कांग्रेस पार्टी वापसी कर सकती है और राहुल गांधी भी अपनी पार्टी को जिता सकते हैं, बशर्ते अपनी पार्टी के संगठन को वो खड़ा कर सके। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।